हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम सीखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं और इनके कितने भेद होते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। और सबसे पहला नंबर नाउन की बात करते हैं, तो ये नाउन है। नाउन यानी छोटी क्लास में तो आप पढ़ा ही होगा कि ये कितने होते हैं। और देखिए, इसको तो पढ़ा ही देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता कि किस टेंस में आते हैं ये, इसे हम कैसे पहचानें, किस वाक्य में ये हम बना सकते हैं, किसे हम पहचान सकते हैं। ओके, सबसे पहले नाउन की बात करते हैं। नाउन की डिफिनेशन हम बताते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी ये इंग्लिश में होते हैं। हिंदी में बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को नाउन संज्ञा कहते हैं। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए नाउन की बात करते हैं। जैसे कोई भी वस्तु आपको दिखाई दे रही है, आप महसूस कर सकते हो और सुनाई दे रही है, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल में आप ये पहचान सकते हैं कि हाँ, ये नाउन है। हमें कोई भी वस्तु अगर दिखाई देती है, सुनाई देती है, उसे हम महसूस भी कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा एक ये नाउन यानी संज्ञा। ओके, अब बात करते हैं प्रोनाउन की, यानी सर्वनाम है। ओके, प्रोनाउन की बात, जैसे एग्जाम्पल में, जैसे रानी इज ए डॉक्टर। रानी एक डॉक्टर है। यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहे हैं। दूसरा नंबर, रानी एक डॉक्टर है। ओके, फिर यहाँ पे देखिए, सबसे पहले रानी का नाम लिखेंगे। रानी इज ए डॉक्टर, डॉक्टर। ओके, फिर रानी ना लिख करके इसका हम दूसरा वर्ड बनाते हैं। जैसे हो गया वर्ड, वह एक डॉक्टर, डॉक्टर है। यह एक डॉक्टर है, हो गया। अब इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? सी, लड़की है तो सी होगा। सी इज ए डॉक्टर, सी इज ए डॉक्टर। ओके, प्रॉपर यानी प्रोनाउन का मतलब, प्रोनाउन यानी आप समझ सकते हैं कि ऐसे होते हैं प्रोनाउन के। ओके, प्रोनाउन के। ओके, ये समझ में गए होंगे। एग्जाम्पल में हमने बताया। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी समझेंगे ना, तो आपको समझ में भी आएगा और बढ़िया तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं एडजेक्टिव की बात करते हैं। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण होता है, और विशेषण माने क्या होता है? विशेषताएं बताई जाती हैं। विशेषण यानी कि विशेषताएं। ओके, यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव में एग्जाम्पल इसमें कब अगर बताते हैं, तीसरा नंबर है। जैसे इसमें बैड माने क्या होता है? बुरा, बैड माने बुरा। फिर गुड एक होता है, गुड, गुड माने अच्छा। गुड माने क्या होता है? गुड माने अच्छा। एक होता है नेचुरल माने समान या उदासीन होते हैं। ओके, तो इसके ये एडजेक्टिव का यानी कि एडजेक्टिव का मतलब यही होता है कि जहाँ पे बैड माने बुरा, अच्छा, नेक, ऐसे शब्द आएँ तो ये हो जाएंगे एडजेक्टिव। ओके, फिर यहाँ पे इसकी बात करते हैं क्रिया की। क्रिया की बात करें तो इसमें हो जाएगा, क्रिया की बात करते हैं। क्रिया मतलब वर्ब होती है। देखिए, वर्ब माने क्या होता है? क्रिया होती है। ओके, यहाँ पे देखिए वर्ब, किसी भी अगर यानी कि टेंस में ना शब्द आ जाए, यानी किसी भी अंत टेंस के अंत में ना शब्द आ जाए, तो वो कहलाएगा वर्ब यानी कि क्रिया। जैसे हो गया रीड माने पढ़ना,
लिखना, बोलना। जैसे एग्जाम्पल में रीड माने पढ़ना, फिर प्ले माने खेलना, राइट माने लिखना भी होता है, राइट माने लिखना। ये अंत में लास्ट में क्या आया है, ना शब्द। तो इससे आप समझ सकते हो कि हाँ ये वर्ब यानी क्रिया है। ओके, यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा आपको। फिर यहाँ पे वर्ब माने क्या होता है इसी तरह आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में हमने बताया, आपको आई होप कि समझ में आया होगा। वर्ब माने क्रिया। ओके, अब आते हैं 5वें नंबर में। 5वें नंबर में क्या होते हैं, 5वें नंबर में देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब की बात करते हैं तो क्रिया विशेषण होता है। ओके, क्रिया विशेषण। यहाँ पे देखिए, क्रिया यानी वर्ब, विशेषण यानी विशेषताएं। ओके, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल एडवर्ब की। जैसे सोहन रन, सोहन क्या करता है, सोहन दौड़ता है। एग्जाम्पल में बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 5वां नंबर है, सोहन रन, क्या हो जाएगा, सोहन। यहाँ पे जैसे सोहन दौड़ता है, इतना हो गया, ये इतना क्रिया हो गई। अब यहाँ पे फास्ट लगा दो, फास्ट यानी कि तेज। फास्ट माने क्या होता है, तेज दौड़ना, यानी कि सोहन, इसकी हिंदी हो जाएगी सोहन तेज दौड़ता है। ओके, अगर इसके उसमें हम इसके बदले हम स्लोली भी लगा सकते थे, यानी कि इसकी फिर हिंदी बन जाती सोहन धीरे धीरे दौड़ता है। ओके, इससे पता चलता है कि हाँ ये यही वाक्य का है। ओके, फिर इसके बाद आते हैं 6वें नंबर में। 6वें नंबर में क्या होते हैं कि प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, संबंध सूचक अव्यय। क्या होता है, संबंध सूचक अव्यय। यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन का मतलब, जैसे कोई भी वस्तु अगर टेबल में रखी हुई है, यानी टेबल के ऊपर रखी है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय है। ओके, जैसे एग्जाम्पल में जैसे हो जाएगा सोहन यानी द बुक इज ऑन द टेबल। ये हो गया, यानी कि टेबल के ऊपर क्या रखी हुई है, किताब रखी हुई है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हाँ ये प्रीपोजिशन है, यानी संबंध सूचक अव्यय। ओके, फिर इसके बाद कंजक्शन की बात करते हैं। कंजक्शन में होता है कि कंजक्शन से अगर आपको नहीं समझ में आता, नहीं याद होता, तो इंजेक्शन आप याद रखो। क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। इंजेक्शन से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कंजक्शन है। अगर कंजक्शन याद है तो इंजेक्शन। ओके, ऐसे आप समझ सकते हो और आपको याद भी हो जाएगा तुरंत। कंजक्शन का मतलब समुच्चय बोधक अव्यय लिखा है। कंजक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आपस में जोड़ना। क्या करता है, किसी भी चीज़ को आपस में जोड़ना, वही कंजक्शन कहलाता है। जैसे मोहन एंड सोहन, क्या होता है, मोहन एंड सोहन। यहाँ पे और शब्द आया है ना, जैसे मोहन एंड सोहन आर स्टडी, ऐसे भी लिख देते हैं तो कोई बात नहीं। ये मोहन एंड सोहन है तो आर इसमें स्टडी भी लग जाता है, आर स्टडी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आर यू स्टडी। ओके, ऐसे होते हैं। तो मोहन एंड सोहन आर स्टडी, ये हो गया। अगर कोई भी वाक्य में अगर एंड आ गया बीच में, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ ये कंजक्शन है। ओके, एकदम एग्जाम्पल से हमने बता दिया, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद आते हैं 8वें नंबर में। 8वें नंबर में क्या होता है, इंटरजेक्शन।
क्या है, इंटरजेक्शन, बीच में आदि बोधक अव्यय। ओके, इसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ को यानी अचानक आई गई फीलिंग को या भावना को आपके अंदर जैसे कोई भी कहीं भी दुर्घटना हो जाती है तो आप बोलते हैं ना कि अरे उसे क्या हुआ, अरे उसे क्या हो गया, ऐसे बोलते हैं ना। अचानक आपके अंदर यानी कि कुछ फीलिंग आती हैं, भावना उत्पन्न होती हैं, तो इसे ही कहते हैं इंटरजेक्शन। तो है, अब हो गया आज की वीडियो में इतना ही। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि इनके 8 भेद होते हैं। ओके, इसके 8 भेद होते हैं। प्रॉपर यानी कि कॉमन, ये तो प्रॉपर नहीं, इसके बाद हम प्रॉपर और कॉमन वाले भी पढ़ाएंगे इसके बाद ही, जस्ट दूसरे वीडियो में। ये इतना आज के लिए इतना ही। यहाँ पे है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ओके, इतना समझ में आया होगा। आई होप कि हम जितना पढ़ाए हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसे अच्छे से प्लीज़ देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।